नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बीपीएससी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने की मिली सूचना। अभ्यर्थी बनकर आर्थिक अपराध इकाई ने सेंटरों से की बात। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं परीक्षा की पेपर लीक होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमा की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की अभी जांच चल ही रही है। इसी बीच जांच एजेंसियों को 13 दिसंबर को प्रस्तावित बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक कराने की सूचना मिली है और इस सूचना के बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के कान खड़े हो गए हैं और सभी पहलुओं पर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ईओयू ने इससे संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी की है और अपना नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। उसने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई फोन करके सेटिंग कराने की बात कहता है तो उस नंबर की जानकारी तुरंत ही आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को दें और ईओयू एक खास टीम इस परीक्षा में सेटिंग के जरिए क्वेश्चन पेपर लीक कराने का दावा करने वाले गिरोह की टोह लेने में जुट गया है। उसको गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जांच एजेंसियों के कर्मियों ने अभ्यर्थी बनकर इस गिरोह के कुछ सेंटरों से बात भी की। उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया गया और एडवांस में 5 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। बिहार में प्रधानाध्यापक काउंसलिंग की तारीख बदली, विभाग ने जारी किया संशोधित शेड्यूल। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग होने वाली थी उसका डेट अब बदल गया है। अब इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर को होगी। काउंसलिंग के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक समय रखा गया है और पहले इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 12 से 13 दिसंबर को निर्धारित की गई थी। इसमें संबंधित संशोधित शेड्यूल शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को जारी भी कर दिया गया है। तिरहुत ग्रेजुएट बाई इलेक्शन रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। पहले राउंड का परिणाम आया सामने। निर्दलीय वंशीधर सबसे आगे और दूसरे स्थान पर जन सुराज की विनायक गौतम। जी हां, बिहार में तिरहुत स्नातक उपचुनाव के पहले राउंड का रिजल्ट सामने आ गया है और पहले राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी सबसे आगे चल रहे हैं और शिक्षक नेता ब्रजवासी के बाद दूसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम हैं, जबकि तीसरे नंबर पर महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार गोपी किशन, वहीं चौथे नंबर पर एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा हैं। और पहले राउंड के मतगणना में जो परिणाम सामने आए हैं उसके अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी को 3133 वोट मिले हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम को 1610 वोट मिले हैं और महागठबंधन पार्टी के आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन को 1234 मत मिले और वहीं एनडीए गठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा को 1184 वोट मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में तिरहुत प्रमंडल के 4 जिले शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली के स्नातक मतदाताओं ने मतदान किया है और 5 दिसंबर को तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए 47% वोटिंग हुई थी। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के टोटल 197 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था और इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बिहार में खान सर के हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट। साथ ही खान ग्लोबल स्टडीज के एक्स अकाउंट की जांच कर रही है पुलिस। जी हां, खान ग्लोबल स्टडीज नाम के एक एक्स हैंडल पर खान सर की रिहाई की मांग करते हुए भड़काऊ पोस्ट करने वाले हैंडलर पोस्ट लिखने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद अब मामले की जांच की जा रही है। तकनीकी अनुसंधान करके इस पोस्ट के पीछे मंशा क्या थी, कहां से पोस्ट किया गया था, पता किया जा रहा है और इस मामले में सचिवालय थाने में पुलिस ने अपने बयान पर प्राथमिकी भी की है और साथ ही सचिवालय एसडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी ने बताया कि मामले में कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है और इससे पहले ही पटना पुलिस पहले ही सफाई दे चुकी है कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनकी गिरफ्तारी का खंडन भी कर चुकी है। वैसे खान सर के स्वास्थ्य में अभी काफी सुधार आ गया है और आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है।
तेजस्वी यादव ने अपने ही एमएलए को बीच सड़क पर रुला दिया। विधायक ने कहा कि अब हम खेत जोतेंगे क्या। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपने बयान से नया पॉलिटिक्स ड्रामा खड़ा कर दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने हाजीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहते कई विकास कार्य हमने कराए हैं और 2025 में महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता के बुलाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ की जनता अगर बुलाएगी तो हम वहां जरूर जाएंगे। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद अब देखिए महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भी अब रिएक्ट कर दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने फूट फूट कर रो कर अपना बयान दिया। उन्होंने फूट फूट कर रोड पर ही वो रोने लगे। राजद विधायक के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा है कि मुकेश रोशन को टिकट कटने का डर सताने लगा है। महुआ विधायक मुकेश रोशन ने तो यहां तक कह दिया कि अब हम खेत जोतेंगे क्या, हम भी डॉक्टर हैं भाई, जाकर अपना क्लिनिक चलाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, समाज कल्याण करने का कार्य करेंगे। जनता की सेवा करने का बहुत मिलता है लोगों को। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन की हुई बैठक, समस्याओं के निदान की मांग करने का लिया फैसला। जी हां, शेखपुरा में जिला आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन की बैठक कार्यानंद शर्मा भवन में आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता यूनियन की जिला अध्यक्ष इंदिरा कुमारी ने की। इस दौरान संरक्षक प्रभात कुमार पांडे, रमाशंकर सिंह, नीतीश कुमार गोलू और वाल्मीकि यादव समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। तो इस बैठक में नेताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी गंभीर समस्याओं की चर्चा की और उन्होंने कहा कि केंद्रों पर दिए गए अधिकतम मोबाइल फोन खराब हो चुके हैं और जिसमें काम बाधित हो रहा है और मोबाइल रिचार्ज की राशि और साथ ही केंद्र भवन का किराया महीनों से नहीं दिया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई और अन्न प्राशरण कार्यक्रम की राशि नहीं मिलने से सेविका सहायिकाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही इस बैठक में पोषाहार वितरण में हो रही दिक्कतों पर भी नाराजगी जताई गई। केंद्रों पर चावल समय पर नहीं पहुंच रहा है, पोषाहार की कीमत के अनुसार राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और मेनू के अनुसार बर्तन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। इसके अलावा कन्या उत्थान योजना, मातृवंदना योजना और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की राशि के लिए साथ ही 4 महीने से लंबित मानदेय को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। और बैठक में निर्णय लिया गया है कि यूनियन का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सीडीपीओ से मिलकर मांग पत्र सौंपेगा और नेताओं ने सरकार को भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। बिहार में मौसम विभाग से बड़ी खबर, 10 से 15 दिसंबर तक कड़ाके की पड़ेगी ठंड, पछुआ हवा चलने से बढ़ेगी कनकनी। जी हां, बिहार में 10 से लेकर 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ने वाली है और न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच सकता है। इस दौरान सुबह और शाम में कुहासा छाया रहेगा और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की भी अपील की है। शादी की सालगिरह पर तेजस्वी यादव बिहार की जनता पर हुए मेहरबान, बिहार की जनता से कर दिया बड़ा वादा। जी हां, बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवाह की 4वीं वर्षगांठ पर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट करके वीडियो संदेश जारी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार बनने पर 60 वर्ष से अधिक वाले बुजुर्गों को अब वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत उनकी पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपये कर दिया जाएगा। हर महीने वृद्धा पेंशन की राशि 1500 रुपये मिलेगी, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग, विधवा माताएं एवं बुजुर्गों की पेंशन भी 400 रुपये से बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपये की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से एक और बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर जारी की एडवाइजरी, अभ्यर्थियों को दी खास सलाह। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली 17वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच ही अब देखिए आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने अभ्यर्थियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कहा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया के द्वारा परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि परीक्षा रद्द हो गई है, जो पूरी तरह से गलत है। ये गलत सूचना है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वह अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। 13 दिसंबर
दिसंबर को ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के डेट में कोई भी बदलाव अभी नहीं होगा। आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने कहा है कि लोगों ने अफवाह बस उड़ाई है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निर्धारित डेट 13 दिसंबर को ही परीक्षा का आयोजन होगा। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे और नॉर्मलाइजेशन और परीक्षा डेट को लेकर जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है वैसे सभी लोगों के खिलाफ साक्ष्य जमा करके साइबर सेल को दे रहे हैं। इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी और हम एक एक वीडियो की जांच कर रहे हैं। जो लोग या संस्थान इसमें शामिल है उन सब पर साइबर सेल केस दर्ज करेगी। इसके साथ ही बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि 4 सेट में क्वेश्चन पेपर बन गया है। प्रिंटिंग अलग अलग राज्यों से करवाई गई है। इसमें से एक सेट का चयन होगा जो पूरे राज्य में हर सेंटर्स पर जाएगा और क्वेश्चन पेपर का चयन लॉटरी सिस्टम से होगा। वहीं इस बार पूरे 36 जिलों में टोटल 950 सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर्स पर करीब 25 से 30 हजार सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। हर केंद्र पर जैमर की भी व्यवस्था की गई है और कैंडिडेट्स की जांच 3 लेयर में की जाएगी। सबसे पहले आंखों की पुतली की जांच की जाएगी, उसके बाद बायोमेट्रिक और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का आईडी कार्ड मैच नहीं होगा उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। बिहार में टीचर ट्रांसफर के आवेदन में आई कमी। पहले 2.5 लाख शिक्षकों ने की थी डिमांड। जी हां, बिहार में सरकारी शिक्षकों की पुरानी ट्रांसफर नीति स्थगित होने के बाद अब खास परिस्थितियों में ही टीचर ट्रांसफर की घोषणा के बाद अब शिक्षकों के आवेदन में काफी कमी आ गई है। सरकार ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विशेष स्थिति के आधार पर ट्रांसफर का आवेदन मांगा है, जिसके लिए 8 दिसंबर तक देखिए 33,227 शिक्षकों ने ही अप्लाई किया है। और इससे पहले जिस ट्रांसफर पॉलिसी को शिथिल किया गया यानी कि जिसको कैंसिल कर दिया गया उसके तहत 2.5 लाख टीचर यानी कि 2,60,000 टीचरों ने आवेदन किया था। उस नीति का शिक्षकों ने विरोध किया था और कोर्ट भी गए थे। तो अब ट्रांसफर के आवेदन के लिए बस कुछ ही दिन का अब वक्त रह गया है। 15 दिसंबर तक के लिए ट्रांसफर के लिए शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये संभावना है कि ये संख्या और भी थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, लेकिन पहले जैसा स्तर पर अब ये नहीं जा पाएगा। 2.5 लाख टीचर आवेदन शायद नहीं कर पाएंगे। अभी बस विशेष समस्याओं जैसे कि घर की दूरी, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यागता शिक्षक ही अभी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक रखी गई है। उसके बाद फिर बाकी के शिक्षकों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाने का ऐलान किया जाएगा। बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खबर। नीतीश सरकार ने फिर से खोला नौकरियों का पिटारा। 2 लाख से भी ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। जी हां, राज्य सरकार 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है और विभिन्न विभागों में होने वाली इन नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जाएगी। ये नियुक्तियां अगर चालू वित्तीय वर्ष यानी कि मार्च 2025 में अगर हो जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था वो सिर्फ न पूरा होगा बल्कि इस लक्ष्य को पार भी कर जाएगा। आपको बता दें कि इस समय बिहार में 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है और ये सरकार के विभिन्न आयोगों में अभी प्रक्रिया चल रही है। और सूत्रों ने बताया है कि प्रक्रिया को तेज करके इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा भी गया है। पटना एयरपोर्ट पर एरोप्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जी हां, दिल्ली से शिलोंग जाने वाली फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मिली जानकारी के अनुसार बर्ड हीट के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया और स्पाइस जेट की फ्लाइट नंबर SG2950 दिल्ली से शिलोंग की ओर जा रही थी, जिसमें 80 यात्री सवार थे। और उसके बाद अचानक से ही पायलट का विंडशील्ड टूट गया, जिसके बाद उसको पटना की ओर से डाइवर्ट कर दिया गया और फिलहाल पटना में इमरजेंसी लैंडिंग करा लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टला है और इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बिहार में इंटर और मैट्रिक टॉपर्स के लिए अब से बड़ी खुशखबरी। इनाम राशि हुई 2 गुना, छात्रवृत्ति को भी बढ़ाया गया।
जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने अब साल 2025 से इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स की पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया है और परीक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा यानी कि इंटर की 2025 में होने वाले तीनों संकाय साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में पहला से लेकर 5वां स्थान तक और मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान से लेकर 10वां स्थान तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो अब दोगुना कर दिया गया है। यानी कि मैट्रिक हो या फिर इंटर का एग्जाम, पहला स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को अब 1 लाख रुपए की जगह अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 75,000 की जगह अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं इधर मैट्रिक परीक्षा 2025 में चौथा से लेकर 10वां स्थान प्राप्त करने वाले हर विद्यार्थियों को 10,000 की जगह अब 20,000 रुपए प्रदान किया जाएगा और वहीं इंटर की परीक्षा में चौथा स्थान से लेकर 5वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 15,000 रुपए की जगह अब 30,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब 2025 में सभी पुरस्कृत विद्यार्थियों को एक लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र और मेडल भी जो पहले मिलता था वो भी लगातार मिलता ही रहेगा, वो प्रदान किया जाएगा। वहीं बिहार बोर्ड के द्वारा टॉपर विद्यार्थियों को जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि जो दी जाती है वो अब बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही बिहार के टॉपर विद्यार्थियों को दिए जाने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि को भी अब 2025 से बढ़ा दिया गया है। इसके तहत वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में पहला से लेकर 10वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 1,200 रुपए की जगह अब हर महीने 2,000 रुपए दिया जाएगा। इसी तरह वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के टॉप 10 विद्यार्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित रूप से नामांकित होकर अध्ययन यानी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 11वीं से लेकर 12वीं कक्षा में यानी कि 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट हुआ जारी, 4 स्टेप में कर सकते हैं चेक। जी हां, देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने अब सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएसई 2024 के मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या फिर upsconline.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। देश के किसानों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर वाली याचिका को किया खारिज। जी हां, पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे आंदोलनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की गई थी। दरअसल आपको यह भी बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से बंद शंभू बॉर्डर फिलहाल बंद ही रहेगा और दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसानों ने पंजाब के सभी हाईवे को खोलने की मांग की थी। किसानों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर चर्चा नहीं होगी। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 3320 लीटर स्पिरिट सहित 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जी हां, बिहार में अवैध शराब और उसके तस्करों पर नकेल कसने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में भी कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में जमुई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमुई के उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिले के बिहार और झारखंड राज्यों को जोड़ने वाले सिमाई चकाई चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में स्पिरिट और शराब जब्त किया गया है। साथ ही मौके से 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर से 83 गैलन यानी कि 3,320 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया है और ये जब्त स्पिरिट की खेप को गिरिडीह से लखीसराय ले जाया जा रहा था। वहीं डुमरी चेक पोस्ट से एक टेम्पो से जांच के दौरान 42 कार्टून शराब भी बरामद किया गया है और यह करीब 378 लीटर बताया जा रहा है। शराब की इस खेप को गिरिडीह से जमुई ले जाया जा रहा था। बिहार में मधुबनी में कोहरा का कहर देखने को मिला। कुहासे के कारण दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई, ट्रक को हटाने के लिए लाना पड़ा क्रेन।
जी हाँ, मधुबनी में एक साथ कई गाड़ी आपस में टकरा गए। घना कोहरा होने के कारण ऐसा हादसा हुआ। घटना रविवार को भैरव स्थान थाना क्षेत्र के NH 57 पर विदेश्वर स्थान के समीप में हुई और पहले ट्रक और कंटेनर की टक्कर हुई और एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इसलिए अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो कोहरा में वाहन सतर्कता के साथ ही गाड़ी चलाएं, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। और इसका उदाहरण देखिए मधुबनी में ही देखने को मिल गया है। हालांकि इस घटना में किसी को कोई आहत नहीं हुई है। बिहार के मोतिहारी में एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराई। बाल बाल बच गए, कार सवार लोगों की जान बची। जी हां, मोतिहारी से ये बड़ी खबर आ रही है। मोतिहारी में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार होने के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार सवार लोग सुरक्षित हैं और घटना मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के स्थित सरकारी बस स्टैंड के पास की है। बताया जा रहा है कि एक बस के पीछे वैगनर कार आ रही थी और इसी दौरान पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने पहले बस में ठोकर मार दी और फिर उसने पीछे से कार में ठोकर मार दिया। और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पीछे से आ रही पिकअप ने ठोकर मार दी। इस घटना के बाद पिकअप चालक वहां से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया, जबकि ट्रक को आसपास के लोगों ने वहीं घेर लिया और ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। इसकी सूचना जब छतौनी थाना के पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचकर ट्रक और वैगनर कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि अभी गनीमत की बात यह है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिहार के वैशाली जिले में सड़क हादसे में पार्टी करने जा रहे दो दोस्तों की हुई मौत, परिजनों में मातम का माहौल। जी हां, बिहार के अंदर सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राज्य के अंदर आए दिन दर्जनों सड़क हादसे के मामले देखने को मिल रहे हैं और इसी बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं की खबरों ने हर किसी को टेंशन में बढ़ा दिया है। और इसी कड़ी में देखिए एक ताजा मामला सोनपुर से निकल के सामने आ रहा है, जहां पर से एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल कायम हो गया है। जानकारी के अनुसार सोनपुर में एक भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और यह हादसा पटना सोनपुर बाईपास पर लालू यादव चौक के पास हुआ है, जब 4 दोस्त पार्टी करने के लिए पटना की तरफ से सोनपुर वापस लौट रहे थे। वो घर आ रहे थे और घटना रात करीब 12 बजे हुई और घायलों को पटना PMCH में भर्ती करा दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार की यात्रा से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा प्रहार। कहा बिहार सरकार का विकास का दावा बस किताबी है। बिहार कांग्रेस ने राज्य सरकार के विकास के दावों को किताबी बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में 20 वर्षों से नीतीश सरकार विकास के दावे कर रही है, लेकिन ये दावे खोखले हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रदेश की यात्रा पर निकलने से पहले आई है। ऐसे में अब सियासी हलचल तेज हो गई है।